हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए गणित मॉडल पेपर 2024 जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पेपर को अगर अच्छे से आप तैयार करके जाते हैं बोर्ड का पेपर देने तो आप 95% अचीव कर सकते हैं। इसी के तरह जैसे ये मॉडल पेपर सेट किया गया है ना, इसी के तरह आपका बोर्ड का पेपर आएगा। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को सेट किया गया है। इस वीडियो में आप देख लीजिए किस चैप्टर से कितना हार्ड क्वेश्चन को सेट किया है, कितना मतलब सिंपल है, सारे इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। कक्षा 12 गणित मॉडल पेपर 2024 और 2024 का ये पेपर जो है आपका ऐसा ही आने वाला है जिस तरीके से ये मॉडल पेपर है, ऐसे करीब 95% पक्का हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप वैसे तैयारी कीजिएगा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को तैयारी करना है, ठीक है। और वीडियो को बस अंत तक देखकर समझ लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हैं और टेलीग्राम दोनों में ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ भी सेंड करेंगे। ओके, चलिए देखिए, गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 के बच्चों के लिए केवल प्रश्न पत्र रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट बच्चों को समय देता है कितने समय में हॉल करना है इसको। और पूर्णांक जो 100 नंबर का पेपर रहता है। सभी को तो जानकारी पहले से है ऑलरेडी। इसके बाद निर्देश पहले पढ़ करके पेपर प्रारंभ कीजिएगा। ओके, प्रारंभ की 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है कि कौन सा कोई क्वेश्चन में तो त्रुटि नहीं है ना, तो इसीलिए टाइम दिया जाता है। अच्छे से पढ़िएगा फिर आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। नोट में कह रहा है इसमें पहला कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। कितने हैं? 9 प्रश्न। जानकारी मिल गया ना आप सभी को कि कितने प्रश्न हल करने हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट करना है, इसीलिए बोल रहा हूं निर्देश पढ़ के जाना है। इसके बाद 2, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि कह रहा है कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी करिएगा नहीं तो नंबर कटेगा। 3rd नंबर, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ से स्पष्ट उल्लेख कीजिए और उसके कितने खंड है उसको भी कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद 4 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिया है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ओके। 5 नंबर, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, यानी कि पहला ही प्रश्न से शुरू कर देना है और अंत तक करते जाना है। जो प्रश्न न आता हो, यानी कि जी प्रश्न में आपको डिस्टरबेंस लग रहा है, भूल गए हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, व्यर्थ मत कीजिएगा। आप जो आ रहा है उसको पहले फटाफट से कीजिएगा। ओके, यही कह रहा है निर्देश में। चलिए, निर्देश तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन आप लोग को अब पेपर में करने की बारी आ चुकी है। देखिए, पेपर में पहले क्वेश्चन में आपको 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए रहेंगे। कैसे रहेंगे? देखिए, सही विकल्प चुन के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है आंसर, ठीक है। पहला का करे कि मान लीजिए कि फलन यानी fx इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन यानी R2R है, तो कह रहे कि सही उत्तर कौन सा होगा आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जब कह रहे हैं ना कि फलन जो है 3x यानी fx इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन R2R की बात कर रहा है ना, तो इसमें देखिए एक तो फलन जो होगा एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी हो जाएगा। यहाँ से R2R की बात किया है ना, तो इसको जैसे ही समझेंगे तो फलन जो है एकाएकी है, आच्छादक है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि फलन बहुएक है और आच्छादक है। तीसरा कह रहा है कि फलन एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ये बोल रहा है। फोर्थ में फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक। तो यहां से कह रहा है कि fx जो है इक्वल टू 3x जो है परिभाषित फलन R2R है, तो यहाँ पे एक तो एकाएकी फलन कहला जाएगा और R2R बोल रहा है तो आच्छादक भी बोलेंगे, इसलिए पहला ऑप्शन सही जा रहा है। आप इसको सॉल्यूशन में बताया जा रहा है पहला अच्छे से, इसका बेसिक चीज पर तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया है, ठीक है। ख नंबर में क्या बोला है कि यदि समुच्चय n में r इक्वल टू a कमा b और रिलेशन a इक्वल टू b माइनस 2 कमा b, अब यहाँ पे बड़ा कह रहा है 6 से, यानी तो द्वारा प्रदत्त संबंध जो है r है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे r इक्वल इतना और a इक्वल टू b माइनस 2 कमा b इज, यहाँ पे कह रहा है b बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे कह रहा है इस तरीके से, तो कौन सा सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2,4 एलिमेंट r दिया है, इस तरीके से दिया है ना, और यहाँ पे 3,8, देखिए a जो है a का मान कह रहा है कि 6 से मतलब कि बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 8, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6,8 एलिमेंट आ रही, ये हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है।
तीसरा नंबर प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप सॉल्यूशन करेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में हम सर से लेके आ रहे हैं अभी। ग नंबर देखिएगा, समाकलन इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल ये जो आप फार्मूले पढ़ रहे हैं ना, पूरे इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले बेस पर हैं, ये पूरे बेसिक से आपको बहुविकल्पी में दे रहा है। समाकलन के इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास x-1 का पावर ई पावर एक्स आएगा। ये तीसरा नंबर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। घ नंबर बोल रहा है कि अवकल समीकरण, क्या बोला है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं कि घ नंबर की अवकल समीकरण 2x यहाँ पे स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि पूछा है। मतलब कि कोटि क्या होगी इसकी। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर अपन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 3dy अपन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि। तो 0 की जब कोटि की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा इसकी कोटि सॉल्यूशन में, ठीक है। इस तरीके से ये तो अभी हम पेपर का पैटर्न बता रहे हैं किस तरीके से सेट किया है, कितना हार्ड लिया है, कितना सिंपल। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। अंग नंबर, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए बराबर दिया, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा की कैप परस्पर लंबवत है। दोनों आपस में क्या है, परस्पर लंबवत के रूप में दिया है। ए वाला मान लीजिए ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो बी बराबर इतना दिया तो लंबवत के रूप में दिया है, तो लेम्डा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। अच्छे से अगर तैयारी आप किए होंगे ना तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है। 3 अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोला है इसमें, देखिए कि सभी खंड कीजिए। सभी प्रश्नों को करना है क नंबर कि काट इनवर्स कोष्टक में -1/3√3 का मुख्य मान क्या होगा, सॉल्व करना है। इसी तरीके से आएगा, एक नंबर का रहेगा। ज़्यादा समय नहीं लेना है सॉल्यूशन करने में। आप सॉल्यूशन कीजिए तो इस तरीके के प्रश्न में मात्र 2 मिनट लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आप लोग को। ख नंबर, दिखाइए कि फलन fx इक्वल टू यहाँ पे माड में x x इक्वल 0 पर सतत है, ये दिखाना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में 2 मिनट टाइम लीजिएगा। इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है कि अवकल समीकरण एक्स वाई और बटा में डी स्क्वायर और वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्टक में डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस दिया है y इंटू डी वाई अपन डी एक्स का बराबर 0 की कोटि और घात बताइए। कोटि भी बता देना और इसके घात बताना। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद घ नंबर कह रहा है कि 2 बिंदु -2,4 और यहाँ पे -5 दिया और यहाँ पे 1,2,3 को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। इसके बाद अंग नंबर, यदि PA इक्वल 7/13 और PB इक्वल टू 9/13 और यहाँ PA इन B तो बराबर कर 4/13, तो PA/B का मान बताइए क्या होगा। इस तरीके से पूछ रहा है ना। तीसरा प्रश्न देखिए जो कि ये 2 नंबर के आएंगे। सभी खंड कह रहा है कि जी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आप सभी को। क नंबर, यदि A इक्वल 1,B और B इक्वल 3,4 है तो A और B का संबंध की संख्या बताइए क्या होगा। इस तरीके से पेपर में आ रहा है। ख नंबर, यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 कैसे होगा, ठीक है। सिद्ध करना है 2 नंबर का। ग नंबर क्या बोला गया इसमें कि सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच कोण क्या होगा, ये बताइए। ये 2 नंबर का आएगा। देखिए घ नंबर क्या कह रहा है, यदि x पर 2/3 प्लस y इक्वल यानी y -1/1 बराबर 10/5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का वैल्यू इस तरीके से। 4 नंबर खंड मतलब सभी खंड करना है इसमें भी। क नंबर, दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो है fx इक्वल टू 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। ये 2 नंबर का आएगा। इस तरीके से पेपर में आ रहा है। इसके आगे का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन दिया इसमें कि सदिश
वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी और यहाँ पे दिया है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ पे वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कमा बी वेक्टर वी बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो ये 2 नंबर का इस तरीके से आ रहा है। ऐसे ही ग नंबर की उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं जो है वेक्टर ए बराबर 3 जे कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप और वेक्टर वी बराबर यहाँ पे देखिए आई कैप है माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। 4 नंबर ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए इक्वल 1/2 है और पी ए यूनियन बी और जो कि इतना का मान 3/5 है तथा पी बी यानी बराबर पी है और पी का मान बता देना है। यह घटना किस पर परस्पर अपवर्ती है ये बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड को करना है। इसमें भी क नंबर सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल ए कमा बी और संख्या 2 यानी कि कमा ए माइनस बी को विभाजित करती हैं तो द्वारा प्रदत्त संबंध का एक तुल्यता संबंध बताइए क्या होगा। इस तरीके से पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ख नंबर देखिए कह रहा है कि ए इक्वल कोष्टक में 2 1 3 - 4 और बी बराबर इतना दिया है तो सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स इस तरीके से के रूप में दिखा देना है। ठीक है, सारणिक से। ग नंबर फलन साइन एक्स का पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। घ नंबर देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन लोअर और अपर दोनों के रूप में दिया है। निश्चित समाकलन से इस तरीके से क्वेश्चन π/4 अपर लोअर माइनस π/4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होंगे। अंग नंबर रेखाओं यानी कि वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 की कैप प्लस लेमडा और कोष्टक में दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 की कैप और दिया है वेक्टर आर बराबर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 की कैप प्लस म्यू कोष्टक में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 की कैप, ठीक है ना, के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी दिखा देना है बस। 6 नंबर क्वेश्चन सभी खंड कीजिए, सभी खंडों को कर देना है। इसमें क नंबर दिया है ना, क नंबर वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर लीजिएगा। दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया है कि माड में एक्स अपान एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x का मान जो आएगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 का मान यदि x का मान 0 हो तब तो x का मान 0 पर सतत है ये दिखाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ख नंबर में क्या दिया है इसमें कि x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल बता देना है। ठीक है, इस तरीके से पेपर में आएंगे। तो 6 नंबर का ख हो गया। 6 नंबर का ग देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। ग नंबर की p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं जो है 1 - x अपान 3 इक्वल टू 7y - 14 अपान 2p इक्वल टू x - 3 अपान 2 और इतना बराबर ये भी दिया है तो परस्पर लंबवत हो ये दिखाना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से करिएगा आराम से। 5 नंबर का है। घ नंबर निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतम मिकरण कीजिए यानी कि सबसे सरल कीजिए इसको x + y और यहाँ पे दिया है यानी इतने का मान जो है इस ग्रेटर देन के रूप में दिया है 3x + 5y के इज लेस देन इतने का मतलब 0 पर दिखाना है x और y के मान पर। ठीक है, 5 नंबर का है। अंग नंबर एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों बराबर आते हैं। तो पहला का कार्य प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी के अखबार पढ़ती है। दूसरा देखिए यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता बताइए। 2.5 नंबर दोनों करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए।
क नंबर यदि ए इनवर्स इक्वल टू इतना दिया है और v बराबर इतना दिया है तो ए वी इनवर्स का मान बताइए। सिंपल तरीके से कीजिएगा। ख नंबर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। इस समीकरण को हल कीजिए। बार बार पेपर में आता है ऐसा कि अभी विधि से हल करना है इसको, ठीक है। 8 नंबर निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। सिद्ध कीजिए क नंबर को r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम यानी शंकु का आयतन गोले के द्रव्यमान 8/27 होता है। ये सिद्ध कर देना, ठीक है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन। ख नंबर अवकल समीकरण dy अपन dx माइनस y इक्वल टू cos x का व्यापक हल कीजिए। 8 नंबर का। 9 नंबर देखिएगा क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क नंबर अपर लिमिट लोअर यानी कि अपर इंटीग्रेशन में दिया है अपर π/2 लोअर इन्फिनिटिव दिया लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का। या यहाँ पे देखिए अपर में पाई अपान लोअर में 0 ए स्क्वायर सॉरी एक्स डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मैथ में आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका बेस्ट नंबर आए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आपको टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिए हैं यानी कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हैं और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।